तो अभी तक जो हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें हमने क्या सीखा था, रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर हमने रैंडम वेरिएबल को डिवाइड किया था, हमने क्या बड़े से ही बुक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो डिस्क्रीट के बारे में पढ़ रहे थे। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है वो हमने समझाया था कि एक फाइनाइट वैल्यू हो या इनफाइनाइट वैल्यू हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, आ रहा है समझ में, तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं। जहां पे भी मेजरमेंट आ जाए, जहां पे भी आपको मेजरमेंट आ जाए वहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। जैसे मेजरमेंट में क्या आता है कि जैसे आपका टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे किसी को फीवर हो जाता है, आपका वेट मेजर करना है या स्पीड को मेजर करना है, मतलब जहां पे भी आपको मेजर वर्ड आ जाए आपको क्या समझना है कि दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ये बताओ आप। अभी तक जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यस राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अभी हमारा जो टारगेट है यहाँ पे जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या है, रैंडम वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यू x1 x2 xn विद प्रोबेबिलिटीज px1 px2। यहाँ पे देखो जब भी मैंने बताया था कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जब भी लेते हैं हम लोग तो x1 से स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हो एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट रैंडम वेरिएबल दीज प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। वेयर यहाँ पे भी क्या होता है, सम ऑफ probability of all means that the total probability must be equal to 1. The function p is called the probability density function of x and is said to define the probability distribution of x. आ रहा है समझ? अभी लेकिन क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो नेक्स्ट देखो आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। The random variable considered above is a discrete random variable. Discrete variable that is a variable which takes distinct value which may be finite or infinite, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंडम वेरिएबल जो है that can be of two types, एक डिस्क्रीट हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। डिस्क्रीट में क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, सो दैट इज आल्सो ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अरे समझ, काउंट तो टोटल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कैसा है, डिस्टिंक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जहां पे मेजरमेंट आ जाए वहीं पे आपको जाना है कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस में क्या है, द कांसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू इन ए गिवन इंटरवल। जहां पे भी इंटरवल आ रहा है, जहां पे भी इंटरवल आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हिच टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज, व्हिच टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। और यहाँ पे क्या है, व्हिच कैन टेक any value in a given interval, in a given interval। देखो आप यहाँ पे इंटरवल में वैल्यू है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू है। मुझे जैसे बताना है कि आपके घर में कितने चिल्ड्रन है, तो एक है या और बच्चे हैं उनका भी नाम लेंगे, लेकिन रेंज में नहीं बताते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको रेंज में आ जाए कि 2 से 2 kg से 5 kg के बीच में वेट है, जहाँ पे मेजर कर रहा है, टेम्परेचर है 70 to 80 के बीच में, वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब आप पूछोगे सर आप तो हिस्ट्री जैसा डिफिनीशन लिख के पढ़ा रहे हो। डिफिनीशन इसलिए लिख रहा हूँ इस चैप्टर में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, फिक्स मार्क्स है आपके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज ए फंक्शन सच दैट, सबसे पहले देखो लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे देखा भी नहीं, यहाँ पे लिमिट दिया है a to b, मतलब जो x का वैल्यू है, जो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है, दैट इज इन द रेंज, दैट इज इन द इंटरवल। इंटरवल क्या है, a to b, a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन दिया है। सो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड करेंगे? सो जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन with lower limit a and upper limit b. Any doubt? Yes. Second part, if x can takes value in the interval, अगर ये इंटरवल a b दिया हुआ है
तो जब भी आप इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे ऑलवेज ये आने वाला है, 1 आने वाला है। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन देता है, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज टू कंडीशन कैन बी टेकन टू बी ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब क्वेश्चंस के जब टाइप आने वाले हैं आपके पास, जब भी क्वेश्चंस के टाइप आने वाले हैं तो क्वेश्चंस के टाइप में पूछेगा, क्या पूछेगा? पहला जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसमें भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आ रहा है समझ में, कि है कि नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेकंड हमारा डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, वो है कि नहीं। तो दोनों को हमको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है मींस दीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये देखो आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, काफी आराम से करना है हमको, आराम समझ में, काफी आराम से करना है। कैसे करोगे आराम से? तो सबसे पहले देखो आप क्वेश्चंस आपके पास ऐसा दिया हुआ है, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फंक्शन। क्योंकि हमने केवल थ्योरी पढ़ाया था, हमने क्वेश्चंस उस पर नहीं किए थे, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are not the probability distribution of a random variable. Give reason for your answer. तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। यहाँ पे px होगा वो क्या होने वाला है? 1 होना चाहिए। आ रहा है समझे? कंडीशन फॉर, यस, कंडीशन फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड जो हमारा कंडीशन है, अरे समझो, इसी कंडीशन को हमको क्या लिखना है? मतलब ऐसे px1 प्लस px2 प्लस px3 डॉट डॉट जितना भी दिया रहे उसका जो समेशन है दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू। यही चेक करना है हमको जब भी क्वेश्चन आता है आपको, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना है। कंडीशन से पहले आपको मैंने पहले ही बताया मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन थिंग, क्या दिया हुआ है मुझे, देन यू हैव टू राइट टू फाइंड, एंड देन थर्ड कंडीशन, देन द थर्ड स्टेप यू हैव टू राइट फॉर्मूला, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एप्रोप्रिएट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देयर आर सो मेनी फॉर्मूला बट यू हैव टू चूज राइट वन, जो इस पे फिट बैठता हो। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि आप गिवन लिखोगे टू फाइंड लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जैसे फॉर्मूला लिखा उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे px0 प्लस px1 प्लस px2, जैसे ही हमने ऐड किया यहाँ पे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। आ रहा है समझ में? सो आप क्या लिखोगे? दिस विल सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंडीशन। दिस विल सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आ रहा है कि समझे? दिस विल सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यस, एनी डाउट? कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप। तो एक मैंने यहाँ पे लिख के अच्छे से बता दिया है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए जस्ट आप जैसे ही आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, जैसे ही ऐड कर रहे हो तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है? वैल्यू क्या आ रहा है? आप ऐड करो 0.6 0.1 तो 0.9 आ रहा है, जबकि इसको आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए। सो आप आंसर क्या लिखोगे? दिस इज नॉट, यहाँ पे दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो यहाँ पे क्या लिखोगे?
सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप? दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी distribution of random variable. मतलब अब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि पहले से आपको दिया रहे कि दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और सपोज करो कि यहाँ पे के दिया रहता, तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करके के से, और उसको क्या करना है, इक्वेट करना है 1 से, और then you can find the value of k. Yes or no? तो एक क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है. यस, नोट डाउन करो. कुछ डाउट है तो बताओ आप. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं. आ रहा है समझ में? हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the number of heads in two tosses of a coin. आ रहा है ना समझ? टॉसेज ऑफ ए कॉइन, जैसे कॉइन को आप टॉस करते हो, आ रहा है समझ में? कॉइन को आप टॉस करते हो तो ये क्या है, ये बेसिक पार्ट है. 8th का है, 9th का है, 10th में पढ़ा आपने, 11th में पढ़ा, अभी 12th पे क्वेश्चंस कर रहे हो आप. तो सबसे पहले कैसे है, आप जब भी कॉइन को टॉस करते हो तो मैंने कॉइन के टॉस के लिए फॉर्मूला बताया, 2 का पावर n याद रखो. व्हेन n is equal to 1, तो क्या आ रहा है 2. when n is equal to 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 का पावर 2 4. आ रहा है इसमें, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे. यहाँ पे कितने हैं, 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, मतलब 4 होना चाहिए हमारे पास. अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो, आपका सैंपल स्पेस क्या आता है, हेड एंड टेल. आपको अभी 2 कॉइन दिया हुआ है टॉस करने के लिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. So sample space will be sample space will be क्या होगा हमारे पास, HH होगा, HT होगा, TH होगा और TT होगा. हम लोग निकालते थे ना यहाँ पे, देखो हेड टेल, टेल हेड हो सकता है, दोनों टेल हो सकते हैं, दोनों हेड हो सकते हैं उसके. लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन. अब नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है, तो आपका देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, जब भी रैंडम वेरिएबल लेते हो आप, तो आपका हेड क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है. यहाँ पे देखो, अगर x को आपने लिखा रैंडम वेरिएबल, अरे समझे, नंबर ऑफ हेड्स आना चाहिए था. अगर नंबर ऑफ हेड्स 0 भी आ सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. मींस आप कैसे लिखोगे, आपको बॉक्स बनाना सीखना है. यहाँ पे 0 भी हो सकता है नंबर ऑफ हेड, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब कॉइन को टॉस किए हो तो मैक्सिमम हेड कितना आ सकता है, 2 ही आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 0 आ सकता है. अगर आपने इसके लिए निकाला 0 आने के लिए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4 है, और फेवरेबल हमारा 1 है, तो 1/4. 1 आने के लिए निकालोगे तो कितना है, यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा 2/4, और 2 आने के लिए कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो 1/4. ये हमारा बॉक्स हो गया. ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. आप 2/4 को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो. ऐड करोगे लेकिन तो क्या आने वाला है, आपका 1 ही आने वाला है. कुछ डाउट है तो बताओ आप. ओके, तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. और भी इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान दो आप लोग. कुछ भी डाउट आता है तो पूछना है.